Hello students, I welcome all of you again on my YouTube channel Ubais Zargar. Here today we are going to start the sixth lecture of our Indian economy. आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हमारा पहला जो चैप्टर है हमारा वो भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो होपफुली आपने सारे लेक्चर्स जो है वो देखे होंगे और आपने एंजॉय भी किया होगा, समझ भी आपको अच्छी तरह आया होगा। आज हम लास्ट टॉपिक जो है हमारे फर्स्ट चैप्टर का वो हम पढ़ने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था नेशनल इनकम के बारे में, इनकम्स के बारे में। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर जो है वो उठाने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट हम यहां से करेंगे कि हमने कल पढ़ा था असल में नेशनल इनकम बेटा। ठीक है, हमने कल नेशनल इनकम पढ़ा था और आज हम जो है इसी का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो होने वाला है हमारा टाइप्स ऑफ इनकम। यानी आज हम इनकम के टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं इनकम के। इनकम के टाइप्स में से पहला टाइप जो है बेटा उसे हम कहते हैं बेटा नॉमिनल इनकम। वो कहलाता है नॉमिनल इनकम। दूसरा जो इनकम होता है बेटा इसे हम कहते हैं रियल इनकम। दूसरा इनकम का जो पार्ट होता है या टाइप होता है वो होता है रियल इनकम। और तीसरा जो इनकम का पार्ट होता है बेटा या टाइप है उसे हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। अब नॉमिनल इनकम की बात की जाए तो नॉमिनल इनकम को हम कहते हैं लिटरल इनकम भी। लिटरल इनकम यानी नॉमिनल इनकम वो इनकम होता है जो कहीं से भी आपको क्या किया जा रहा हो, पे किया जा रहा हो। एग्जाम्पल यहां पे ले ले कि एक जॉब कीपर है, ठीक है, वो जॉब करता है और उसकी सैलरी जो है वो 30,000 रुपीज पर मंथ है। ये 30,000 रुपीज जो है ये उसकी नॉमिनल इनकम कहलाती है बेटा। ठीक है, अब रियल इनकम की बात करें तो नॉमिनल इनकम में एक चीज आपको याद रखना है कि इसमें से नॉमिनल इनकम उस इनकम को कहा जाता है जिसमें से हमने टैक्सेस, ठीक है, या हम इन्फ्लेशन कह सकते हैं, इन सारी चीजों को, या सोशल सिक्योरिटी चार्जेस जो होते हैं हमारे पास, इन सारी चीजों को हमने डिडक्ट नहीं किया होता। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि आपकी जो नॉमिनल इनकम होती है उसमें से किसी भी तरीके का कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ होता। ठीक है, तो जितना आपको क्या किया गया है, प्रॉमिस किया गया है कि आपको इतनी सैलरी पे की जाएगी, उतना सैलरी आपको, उतना इनकम अगर आपके पास है, उस इनकम को कहते हैं हम क्या, नॉमिनल इनकम। ठीक है बेटा, अब रियल इनकम की बात आए तो रियल इनकम उस इनकम को कहा जाता है बेटा जिसमें हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को डिडक्ट करते हैं बेटा। इन्फ्लेशन को मतलब रियल इनकम, हम उस इनकम को कहा जाता है, इसे हम रियल इनकम और रियल वेज के नाम से भी जानते हैं बेटा। इसे हम रियल वेज भी कहते हैं। रियल वेज की अगर मैं आपको डेफिनेशन बोलूं कि रियल वेज क्या होता है तो हम कह सकते हैं हाउ मच मनी एन इंडिविजुअल मेक आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो जब हम अपनी नॉमिनल इनकम से इन्फ्लेशन को क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को उससे डिडक्ट करते हैं या इन्फ्लेशन के साथ उसका क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद हमारे पास जो पैसा बचता है, इनकम बचता है, उसे हम कहते हैं रियल इनकम। तो रियल इनकम का मतलब नॉमिनल इनकम माइनस इन्फ्लेशन, याद रखिएगा। नॉमिनल इनकम से अगर आप इन्फ्लेशन हटा दो तो उसके बाद क्या बचता है हमारा, रियल इनकम। ठीक है, अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होता है बेटा जो आप क्या कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो। स्पेंड करने का मतलब, इसकी डेफिनेशन यहां पे बोल देखिए आप कि इनकम रिमेन्ड आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, एंड सोशल सिक्योरिटी चार्जेस, तो जब हम अपनी इनकम से टैक्सेस को हटा देते हैं, सोशल सिक्योरिटी चार्जेस को हटा देते हैं बेटा, हमारे पास जो इनकम बचता है उसे हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा इनकम की तीन टाइप्स हैं। पहला होता है नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम हम कह सकते हैं लिटरल इनकम। यानी अगर हम किसी को कहे कि आपकी सैलरी कितनी है तो वो बोलेगा 40,000 रुपीज, लेकिन 40,000 रुपीज क्या बोल रहा है, वो टोटल इनकम बोल रहा है अपनी। ठीक है, लेकिन वो फुल 40,000 रुपीज खर्च नहीं कर सकता, अभी उसने उसमें से टैक्स पे नहीं किया है, अभी उसमें से इसने इन्फ्लेशन इफेक्ट नहीं देखा है, इन्फ्लेशन को डिडक्ट नहीं किया हुआ है, इन्फ्लेशन के साथ कंपेरिजन नहीं किया हुआ अभी। ठीक है, तो उस इनकम को हम कहते हैं नॉमिनल इनकम। लेकिन रियल इनकम को क्या किया जाता है, जब आप इन्फ्लेशन को हटा देते हो, ठीक है,
असल में आपको यहां पे रियल इनकम में क्या पता चल जाता है, रियल परचेजिंग पावर आपको पता चल जाता है। यहां पे हम रियल परचेजिंग पावर देखते हैं बेटा, ठीक है, रियल परचेजिंग पावर, ठीक है। उसके बाद जब आप अपनी इनकम से टैक्सेस और सोशल सिक्योरिटी चार्जेस को क्या करते हैं, हटा देते हैं, हमारे पास बचता जो इनकम है उसे हम कहते हैं बेटा डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था हमारे फर्स्ट चैप्टर में से, तो आज हम इसको कंप्लीट कर चुके, ठीक है। इसके बाद बेटा हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब बेटा मैंने आपको बोला था कि आप क्या कीजिए, अपने सामने जो है बुक रखिए, ठीक है, और लेक्चर्स को साथ साथ बुक के साथ साथ इवेल्युएट कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। दूसरा चैप्टर जो हमारा यहां पे है बेटा आपकी इंडियन इकोनॉमी बुक में, वो है आपका ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। यानी दूसरा जो चैप्टर हमारा होने वाला है उसमें हम ग्रोथ के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं और हैप्पीनेस के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं। यानी ये 3 टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो पहला जो आपका टॉपिक है आपकी बुक में वो है बेटा इस वाले चैप्टर का, वो है प्रोग्रेस, ठीक है। प्रोग्रेस हम किसे कहते हैं, तो प्रोग्रेस को मैं क्या बोलता हूं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी, बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी। यानी प्रोग्रेस हम किसे कह सकते हैं कि जब आपकी इकोनॉमी क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रही है, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, उसमें बेटरमेंट भी आ रहा है। तो प्रोग्रेस में याद रखेगा बेटा, प्रोग्रेस में दोनों नोशंस आते हैं, ग्रोथ का भी और डेवलपमेंट का भी, याद रखिएगा। प्रोग्रेस इन दोनों नोशंस को एक साथ लेके चलती है, इन दोनों नोशंस का एक साथ जो है हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेस बनता है, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो एक साथ प्रोग्रेस बनाती है। इसीलिए मैंने आपको बोला कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, इंप्रूव हो रहा है मतलब जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, और बेटरमेंट ऑफ लाइफ दैट मींस लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल जो है वो क्या हो रहा है, वो बेटर हो रहा है दिन ब दिन। इसके साथ आपको याद रखना है बेटा कि प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 1960 से पहले, याद रखिएगा कि 1960 से पहले इन तीनों वर्ड्स की कोई अलग अलग डेफिनेशन नहीं थी। यानी इन्हें हम अलग अलग जो है नोशन देख ही नहीं रहे थे, बल्कि सारे लोग जो है वो ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को एज सिनोनिम्स यूज कर रहे थे, हम एज सिनोनिम्स यूज कर रहे थे। लेकिन 1960s तक आते आते डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स जो थे या डिफरेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्हें इनको अलग अलग करना पड़ा। तो अलग अलग कैसे करना पड़ा, ग्रोथ की अलग डेफिनेशन दी गई, डेवलपमेंट की अलग डेफिनेशन दी गई और प्रोग्रेस की अलग डेफिनेशन दी गई। तो याद रखिएगा 1960s में प्रोग्रेस की जो है डेफिनेशन दी गई थी कि प्रोग्रेस होता क्या है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी। यानी जब इकोनॉमी कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, इंप्रूव हो रही है, यानी उसका जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और साथ में बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी भी बेटर हो रही है। कैसे, बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी में हम देख लें तो जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। तो याद रखिएगा बेटा कि प्रोग्रेस जो होता है बेटा, ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। यानी ये दोनों चीजें देखता है। प्रोग्रेस में हम क्या देखते हैं, प्रोग्रेस में हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी है प्रोग्रेस हमारा, और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी है। प्रोग्रेस को हम क्या कर सकते हैं, इसे हम मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है, ये मेजर किया जा सकता है, दैट मींस क्वांटिटेटिव है, और क्वालिटेटिव भी है, क्योंकि क्वालिटीज को हम मेजर नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये मेजर किया भी जा सकता है और मेजर नहीं भी किया जा सकता प्रोग्रेस, ठीक है। आधी चीजों में मेजर किया जाता है, आधी चीजों में मेजर नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल मैं यहां पे दूं आपको, तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, मैं आपको अगर बोलूं बेटा कि आपने पिछले साल से प्रोग्रेस क्या किया है, तो आप बोल सकते हो कि हम पहले 10 आवर्स तक पढ़ रहे थे और आज हम 11 आवर्स
पढ़ते हैं दिन में, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि 1 आवर जो है वो अपनी प्रोग्रेस की है, लेकिन वो प्रोग्रेस क्या है, वो क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस है। अब क्वालिटेटिव प्रोग्रेस क्या है कि आप में इथिकल वैल्यूज कौन कौन से इंक्रीज हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इथिकल वैल्यूज को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोग्रेस उस वाले इथिकल मेजर्स को हम क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। तो इथिकल वैल्यूज को मेजर ना किया जाना इसका मतलब, लेकिन इथिकल वैल्यूज जो है, ठीक है, इथिकल या वैल्यूज जो हमारे पास है उन्हें हम क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेस जो है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी है और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी है। इसके बाद जब हम देखते हैं बेटा और एक चीज इसमें कि इकोनॉमिस्ट ने जो है प्रोग्रेस, ग्रोथ और डेवलपमेंट को, जो मैंने आपको बोला था, बहुत टाइम तक क्या किया था, एज सिनोनिम्स यूज कर रहे थे, ठीक है। तो प्रोग्रेस के जो डिफरेंट हमारे पास क्या है, प्रोग्रेस के बेटा हमारे पास डिफरेंट क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंट हमारे पास मीनिंग्स हैं, अलग अलग मीनिंग्स हैं। लेकिन प्रॉपर मीनिंग जब हम कहते हैं तो 1960s में इसको मिली, जिसमें कहा गया कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम प्रोग्रेस कहते हैं। तो याद रखिएगा कि लेट 1980s में तीनों चीजों की, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस जो है, इनको क्या मिला था, इनको अलग अलग डेफिनेशन, यानी लेट 1980s तक पहुंचते पहुंचते इन तीनों चीजों का जो है अलग अलग क्या किया गया, अलग अलग डेफिनेशन, यानी अलग अलग तरीके से इनको डिफाइन किया गया। यानी बोला गया कि ग्रोथ एक अलग चीज है, डेवलपमेंट अलग चीज है और प्रोग्रेस अलग चीज है। तो होपफुली आपको प्रोग्रेस यहां पे समझ आया हो। प्रोग्रेस किसे हम कहते हैं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी, यानी जब आपकी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट आप में हो रहा है और साथ में इकोनॉमी भी क्या हो रही है, बेटर हो रही है दिन ब दिन, उसे हम कहते हैं सर प्रोग्रेस, ठीक है। जब हम बात करते हैं बेटा हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक अलग एस्पेक्ट है बेटा। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो प्रोग्रेस से जो है अलग एक डेफिनेशन है उसकी। यहां हम कह सकते हैं, याद रखिएगा कि प्रोग्रेस जो है, प्रोग्रेस में और एक चीज याद रखिएगा, प्रोग्रेस जो बेटा होता है, प्रोग्रेस इज एन पॉजिटिव एस्पेक्ट। प्रोग्रेस हमेशा क्या होती है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लिया जाता है, ठीक है। प्रोग्रेस जो है ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। ये कभी भी नेगेटिव एस्पेक्ट में प्रोग्रेस नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता, तो जब मैं आपको बोलूं कि आप कितना पढ़ रहे थे, एग्जांपल हमने अभी दी कि आपने बोला सर पहले 10 आवर्स पढ़ रहा था 2020 में और 2021 में मैंने क्या किया, ठीक है, या 2021 में मैंने क्या किया, 2021 में 11 आवर्स में पढ़ने लगा, ठीक है। अब 11 आवर्स आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब प्रोग्रेस कितना हुआ, 1 आवर का। तो जब आपने क्या किया हो, अब अगर आप 2020 में 11 आवर्स पढ़ रहे थे और 2021 में आपने क्या किया, 10 आवर्स में आ गए, तो इसका मतलब क्या है, आप प्रोग्रेस कर ही नहीं रहे हो। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हमने बोला था, तो इंप्रूवमेंट हुआ ही नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो आपका क्वालिटी जो है वो कम ही हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोग्रेस जो है ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये बात याद रखिएगा बेटा। इसके बाद जो दूसरा है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं बेटा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम क्या देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में हम कंट्री की प्रोडक्शन देखते हैं। असल में हम देखते हैं कि कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, अगर वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट उसका हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो चाहे वो डिक्रीज हो रहा हो, तो हम कह सकते हैं तब कि इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है जब उसका जीडीपी इंक्रीज हो रहा हो, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो। लेकिन अगर हम कहें कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कम क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हम कहते हैं एन इंक्रीमेंट in the production of goods and services in a particular time, in a particular time। इकोनॉमिक ग्रोथ किसे हम कह सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हम कहते हैं इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए पर्टिकुलर टाइम। यानी जब हमारा क्या हो रहा हो, गुड्स एंड सर्विसेज जो है, प्रोडक्शन जो है हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की वो इंक्रीज हो रही है, तब हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या कर रही है, वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है। तो याद रखिएगा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेल।
अब आप कभी कभी कहते हो कि हमारा जीडीपी सर डाउन हो गया, ठीक है, हमारी जीडीपी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है? तो दोनों चीजें हैं, कभी कभी जीडीपी बढ़ भी सकता है, इनकम, नेशनल इनकम बढ़ भी सकती है, और कभी कभी कम भी हो सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं यहां पे कि इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेल। लेकिन हमने वहां पे क्या देखा था कि ये क्या है, जो प्रोग्रेस है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और एक चीज अगर हम यहां पे देखें तो जो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ है, इट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी हम कह सकते हैं। ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ हम कभी भी क्वालिटीज के हिसाब से नहीं माप सकते, इकोनॉमिक ग्रोथ हम क्वांटिटीज के हिसाब से माप सकते हैं। कल हमने पढ़े थे डिफरेंट मेजर्स, ठीक है, जीडीपी हमने पढ़ा था, जीएनपी हमने पढ़ा था, उसके साथ साथ हमने एनडीपी पढ़ा था, ठीक है, उसके साथ साथ हमने पढ़ा था एनएनपी। तो इसमें हमने देखा था क्या, ये सारे इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं, ठीक है, ये सारे इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है किसी भी कंट्री की, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उन चीज उसको देखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीडीपी से हम माप सकते हैं इसको, जीएनपी को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, एनडीपी से माप सकते हैं और एनएनपी से माप सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है बेटा, ठीक है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होने के साथ साथ जब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, मैंने आपको पहले ही बोला, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं आपकी कंट्री में, उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं बेटा, ठीक है। तो हम यहां पे कह सकते हैं, एक चीज यहां पे याद रखिएगा कि हमारा जो एनडीपी होता है बेटा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद रखिएगा, ये मैंने आपको कल भी बोला था, इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर, अप्रोप्रिएट मेजर, ठीक है, ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये क्या है, ये एक मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है मेजर जो है वो किसका है, इकोनॉमिक ग्रोथ का। यानी एनडीपी से हम बहुत अच्छी तरीके से पता चल सकता है हमें कि हमारी कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, क्योंकि मैंने आपको कल बोला था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट में से हमने क्या कर रहा था, डेप्रिसिएशन कम की थी। तो डेप्रिसिएशन मैंने आपको कल बोला था कि डेप्रिसिएशन जब हम निकालते हैं उससे हमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि हमारा वियर एंड टियर कितना है, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ पे पहुंचा है, ठीक है, हम कितना आगे बढ़ चुके हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है बेटा। उसके साथ अगर हम देखें बेटा, तो ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, इसे हम दो तरीकों से बढ़ा सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम दो तरीकों से अचीव कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एक होता है एक्सक्लूसिवली और दूसरा होता है इंटेंसिवली, ठीक है बेटा। अब हम इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सटेंसिवली भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और इंटेंसिवली भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एक्सटेंसिवली में क्या होता है, देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिसोर्सेज को यूज करना पड़ता है, डिफरेंट रिसोर्सेज को, ठीक है बेटा। तो कंट्री के पास डिफरेंट रिसोर्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्स है इसके पास, कंट्री के पास, ठीक है, इनके पास क्या होता है, हमारा ह्यूमन कैपिटल है हमारे पास, ठीक है, ये भी एक रिसोर्स है हमारा, ठीक है। तो डिफरेंट रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, उन रिसोर्सेज को यूज किया जाता है। तो एक्सक्लूसिव में हम क्या करते हैं, हम मोर रिसोर्सेज को यूज करते हैं। यानी अब तक हमने अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहां पे 10 बंदों को यूज किया था कोई चीज बनाने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं अब किसी फैक्ट्री में, अब हम 20 को लगा रहे हैं वहां पे। तो उसका मतलब ही हुआ कि जब हम 20 को लगा रहे हैं तो अब तक अगर 10 बंदे 10 गुड्स को बना रहे थे, 20 बंदे जो है वो 20 गुड्स को बनाएंगे। इसका मतलब प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। लेकिन हमने क्या किया, मोर रिसोर्सेज को यूज किया। जब हम मोर रिसोर्स को यूज करते हैं तो हम कह सकते हैं, हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, एक्सक्लूसिव मेथड हम यूज करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का। लेकिन जब हम इंटेंसिव की बात करते हैं, इंटेंसिवली हम क्या करते हैं सर, हम रिसोर्सेज को ज्यादा यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम कम रिसोर्सेज को लेकिन मोर एफिशिएंटली यूज करते हैं। हम यहां पे क्या करते हैं, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। या हम कह सकते हैं यहां पे लेसर यूज ऑफ रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली। हम क्या करते हैं, हम लेसर रिसोर्सेज को क्या करते हैं, यूज करते हैं, यानी कम को हमने यूज किया लेकिन एफिशिएंटली यूज किया। अब ऐसा समझ लीजिए आप कि अब तक हम क्या कर रहे थे, एक्सक्लूसिव में हमने देखा कि हमने 10 को पहले हायर किया था, वो 10 प्रोडक्ट्स बना रहे थे यहाँ पे। अब हमने 20 को हायर किया तो वो 20 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम रिसोर्सेज को क्या करेंगे, रिसोर्सेज को 10 ही रखेंगे, लेकिन इनको क्या करेंगे, इनको हम
क्या करेंगे, इनकी हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल, इनको हम कह सकते हैं कि स्किल्स देंगे ज़्यादा ज़्यादा, इनको हम काम करना सिखाएंगे अच्छे से। हो सकता है कि इनको अच्छी तरह काम ना आता हो, इसीलिए ये 10 ही प्रोडक्ट्स बना पाते हैं दिन में, ठीक है। तो अब इनको क्या किया जाएगा, इनको हम स्किल्स देंगे, डिफरेंट स्किल्स, प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने सिखाएंगे कि प्रोडक्ट जल्दी जल्दी कैसे बनाया जा सकता है। उसके साथ साथ हम इनका टाइम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो टाइम बढ़ा सकते हैं, या इनको हम डिफरेंट स्किल्स से क्या कर सकते हैं, स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये लोग, अब यही बंदे 10 लोग जो है, यही क्या करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी से या नए नए स्किल से यही लोग 20 प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो अब हमें ज्यादा किसकी जरूरत नहीं है, ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, रिसोर्स को हमने कम यूज किया लेकिन फिर भी हमें फायदा बहुत अच्छा मिला। तो ठीक है, जब हम रिसोर्सेज को कम यूज करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंटेंसिवली ग्रोथ को अचीव करना, और जब हम ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिवली क्या करना, एक्सक्लूसिव मेथड यूज करना फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तीसरा जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे बेटा, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारा जो तीसरा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा, क्या बोलते हैं इसे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर हम तीनों को कंपेयर भी करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है सर, तो याद रखिएगा, इट इज ए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ये एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, याद रखिएगा बेटा। ये क्या करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम देखते हैं क्वालिटीज, ठीक है, यानी लिविंग स्टैंडर्ड। इसमें हम क्या देखते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, कि लोग कैसे लिविंग स्टैंडर्ड, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, लोग कैसे अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, ठीक है। क्या वो बेस्ट एजुकेशन पा रहे हैं, क्या वो बेस्ट रिसोर्स जो उनके पास है, हमारे पास है, क्या वो उन्हें अवेल कर पा रहे हैं, ठीक है, बेस्ट एजुकेशन है उनके पास, ठीक है, क्या वो बेस्ट एजुकेशन क्या कर पा रहे हैं, अवेल कर पा रहे हैं, बेस्ट उनका मेडिकल केयर हो रहा है कि नहीं। तो लिविंग स्टैंडर्ड क्या है इनका, ठीक है, अपना रहन सहन, हम कह सकते हैं कि लाइवलीहुड, ठीक है, वो लाइवलीहुड जो है वो कैसे कमा रहे हैं, ठीक है, बेस्ट लाइवलीहुड है उनके पास या नहीं, बेस्ट घर है उनके पास या नहीं, उनकी सोसाइटी जो है वो कितनी अच्छी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मतलब सोसाइटियल ग्राउंड्स पे भी हम देखते हैं। तो डेवलपमेंट में हम देखते हैं ये क्या है, ये एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है बेटा। डेवलपमेंट क्या देखती है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट जो है बेटा, हम कह सकते हैं कि ये किसके साथ है, कंसर्न्ड विद स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल, हम कह सकते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये कंसर्न किसके साथ होता है बेटा, ये स्ट्रक्चरल चेंज होता के साथ कंसर्न है, जो भी किसी इकोनॉमी में होता है। तो हम कह सकते हैं कि इज कंसर्न्ड विद स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ इन द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में क्या स्ट्रक्चरल चेंज आ रही है, लोगों में क्या चेंज आ रही है, वो क्या अपने आप में कौन कौन सी नई चीजें को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें बेस्ट चीजें वो क्या अवेल कर पाते हैं या नहीं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं सर, तो इट विल इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो हमारा डेवलपमेंट होता है बेटा, ये क्या करता है, हम कह सकते हैं कि अगर हम कहें कोई भी इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, या किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो हम कहते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कि ये उनका क्या करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करना चाहिए, ये उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि कोई भी इकोनॉमी जो है वो क्या है, वो डेवलपमेंट को अचीव कर रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री में है बेटा, ठीक है। तो ये चीज हम इसके साथ देखते हैं। उसके साथ अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें बेटा, तो मैंने आपको बोला था कि इन तीनों चीजों को पहले क्या किया जा रहा था, इन तीनों चीजों को एक ही नोशन में देखा जा रहा था। लेकिन जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं बेटा, तो यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसमें तीन चीजें देखी जाती है इकोनॉमिक्स। तो वेरिएबल्स में कहता हूं यहां पे आपको कि वेरिएबल्स कौन कौन सी, यानी हम कैसे देख सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने डिफरेंट वेरिएबल्स हमारे सामने रख दिए कि आप इन वेरिएबल्स को देखिए। अगर ये वेरिएबल्स आपके पास है, आपकी इकोनॉमी में है, तो आप कह सकते हो कि हमारी इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर रही है बेटा। तो सबसे पहला जो है उसमें द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें पहला क्या देखा जाता है कि लोग जो है वो कैसा न्यूट्रिशन पा रहे हैं,
ठीक है, उनका खाना पीना कैसा है, वो खा पाते हैं अच्छी तरह या नहीं, वो कौन सी चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है, वो बेस्ट से बेस्ट न्यूट्रिशन पा रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ देखी जाती है इसमें। दूसरा इसमें देखा जाता है बेटा, हम कह सकते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन, इसमें ये चीज़ देखी जाती है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन इसमें देखा जाता है, यानी इसमें देखा जाता है कि क्या लोग हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अवेल कर पा रहे हैं या नहीं, क्या लोग जब बीमार होते हैं वो हॉस्पिटल तक जा पाते हैं या नहीं, ठीक है, उनके पास मेडिकल केयर हासिल करने के लिए क्या है, उनके पास पूरा जो है जरिया है कोई या नहीं, तो वो कैसी हेल्थ केयर जो है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेल कर रहे हैं, वो हम इसमें देखते हैं। उसके साथ साथ हम देखें तो हम देख सकते हैं कि रेजिंग एजुकेशन, एजुकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए, रेजिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। तो लास्ट वाला वेरिएबल जो है वो क्या देखा जाता है कि एजुकेशन कैसी है किसी भी कंट्री की, वहां के लोग एजुकेशन हासिल कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है, वो चीज देखी जाती है इसमें। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, नोट में आप याद रखिएगा यहां पे, ठीक है, कि हायर ग्रोथ जो होती है, हायर ग्रोथ टेंड्स टू हायर डेवलपमेंट, हायर डेवलपमेंट, हायर ग्रोथ टेंड्स टू हायर डेवलपमेंट, ठीक है। और हम एक चीज और भी याद रख सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्टिव एसेट्स होते हैं, प्रोडक्टिव एसेट्स इंश्योर्स डेवलपमेंट। याद रखिएगा ये दो चीजें, नोट में मैंने इसीलिए लिखा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कि जितनी ज्यादा ग्रोथ हो किसी इकोनॉमी की उतना ही वो डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। और जो प्रोडक्टिव एसेट्स हमारे पास होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी हमें कहां लेके जाते हैं, वो भी हमें डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं। प्रोडक्टिव एसेट्स का मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज, तो जब आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपका दिमाग जो है आप काम कर पाएगा अच्छी तरह, ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो अच्छी तरह काम कर पाएगी, तो आप अपने किसी भी काम में हो, चाहे आप लेबर हो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, तो आप अच्छी तरह अपनी जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम देखें तो हायर ग्रोथ जो है, ये क्या बोलते हैं, एजुकेशन जो है, एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसकी वजह से हम डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एजुकेटेड होंगे तो आपको जॉब मिलना आसान हो जाएगा, आप डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो आपकी एजुकेशन भी आपको डेवलपमेंट तक पहुंचा सकती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो है ये टॉपिक जो है पहला हमारा, जिसमें हमने पढ़ा था ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, इन तीनों चीजों को हमने कंपेयर करके देखा कि ग्रोथ क्या होती है, प्रोग्रेस क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होती है। एक चीज में आपको मैं ये सारा समझा देता हूं कि है क्या असल में ग्रोथ, हम कैसे समझ सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो पहले जो बेटा आता है, सॉरी, पहले जो आता है बेटा, हम कह सकते हैं हायरार्की के हिसाब से कि पहले ग्रोथ, ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट, उसके बाद प्रोग्रेस। मैंने आपको अभी बोला कि हायर ग्रोथ टेंड्स टू डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट जब हो तो प्रोग्रेस खुद ब खुद हो जाएगी, इंप्रूविंग, ठीक है, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूसली। तो जब मैं ग्रोथ की बात करता हूं तो यहां पे याद रखेगा आप, ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, ग्रोथ में हम क्या देखते हैं कि इंक्रीमेंट किनका हो रहा है, इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्शन, सिंपली यहां पे बोल सकता हूं आपको कि इसमें हम देखते हैं इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो शॉर्ट में जीडीपी, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो आप ग्रो कर रहे हो, जीडीपी डिक्रीज हो रहा है तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो, सिंपल बात है। डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं बेटा, तो डेवलपमेंट को हमने अभी देखा, डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं, इसमें दोनों चीजें आती हैं, इसमें ग्रोथ भी आती है प्लस लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये दोनों चीजें इसमें देखी जाती है। अब जब हम बात करते हैं किसकी, प्रोग्रेस की, तो प्रोग्रेस भी वही है बेटा, प्रोग्रेस। तो हम कह सकते हैं यहां पे प्रोग्रेस में ऐड क्या करना है, इंक्रीमेंट, या हम कह सकते हैं कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट प्लस किन में, कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट ऑफ ग्रोथ, इन ग्रोथ प्लस लिविंग स्टैंडर्ड। तो 3 पॉइंट्स में आप समझ गए होंगे, ठीक है, जो हम आज अब तक
पूरा लेक्चर पढ़ते आ रहे हैं, तो मैंने आपको इन 3 लाइंस में समझा दिया। होपफुली आपको ये वाला लेक्चर जो है अच्छी तरह समझ में आया हो, ठीक है। और अपनी बुक जो है, मैंने आपको बोला लेक्चर के स्टार्टिंग में भी कि अपनी बुक जो है उसको सामने रखा कीजिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से इवेलुएट कर पाएं और अच्छे से आपको समझ में आ सके। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप साथ ही नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो नोट्स हैं अगर आपको चाहिए होंगे तो आप क्या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो और मैं आपको वो व्हाट्सएप पे या हम PDF फाइल आपको क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो हैंडमेड नोट्स हैं तो वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में फिलहाल इतना ही, ठीक है, जिसमें हमने आज क्या देखा, ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के बारे में। तो हमने आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। सेकंड चैप्टर में हमने आज पहला टॉपिक देखा ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में और प्रोग्रेस के बारे में। कल हम डिफरेंट रिपोर्ट्स को पढ़ने वाले हैं, इसका दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप इसे फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल।